स्वरूप जरूरी नहीं सदा रहे, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। क्या जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। अब कोई ये भी पसंद कर सकता है कि हमारा दिल दुखाए तो का अर्थ है अपना परिचय। जो दिल दुखा रहा है उसने तो अपना परिचय दे दिया, उसने तो अपनी पहचान करवा दी कि मैं कौन हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुर्जन हूं। क्या आप वैसा बनना चाहेंगे? नहीं ना, नहीं। तो फिर क्या तरीके अपनाएं? अन्य जो उचित साधन है उनका सहारा लें। कानून का सहारा लें। समाधान करवाना है जो विद्वान लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनका अनुभव है, या संत महापुरुष हैं, उनकी शरण में जाएं। और सबसे बड़ी बात है मन को समझना। यदि मन को समझा लिया, हमें क्रोध आ रहा था, अगला क्रोध दिला रहा था, और हमने मन को समझा लिया, तो क्रोध क्या हो गया? रघु चक्र। मांगत मांगत मान घटे, मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित्य के घर जाए। दुष्ट के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन को समझाए। यदि आपने मन को समझा लिया तो क्रोध शांत हो जाएगा। नहीं समझाया, दोनों समान हो गए, तो फिर परिणाम जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी तक तो ठीक था, एक क्रोध दिला रहा था, एक क्रोध ले रहा था, तब तक ठीक था। अब दोनों की क्रियान्विति होने लगी। हकीकत में हो गया, भिड़ गए, तो रिजल्ट भी चेंज हो गया। कहते हैं कि एक समय एक भगत ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे अपने कपड़े सुखा रहा था। उसकी भक्ति यही थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो उसका कार्य था, जो सेवा थी, कपड़े धोना, सुखाना, जिनके हैं उनको लौटाना, और उसके बदले में मिले मेहनताना, वो अपना पाना।
एक महात्मा ब्रह्म मुहूर्त में ही अंधेरे अंधेरे में उधर से जहां जिस तालाब से वो जलाशय के पास वो धो रहा था, सुखा रहा था, उधर से गुजर रहा था अपनी मशाल हाथ में लिए कि कोई जंगली जानवर न हो या और कुछ पैर के नीचे न आ जाए। तो अंधेरे में क्या कर रखी थी उसने? रोशनी चल रहा था। पुण्यात्माओं, उस कपड़ा धोने वाले को शंका हो गई कि ये कोई दुष्ट आ रहा है और ये कपड़ों को जलाएगा। उसने अपनी थापी को उठा लिया कि इसको पीटना है, इसकी पिटाई करनी है। महात्मा तो अपनी मस्ती में था, उसका कोई विचार ही नहीं था। नजदीक आया, निकट आया, तो वो एग्रेसिव हो गया, बिल्कुल हाथी लेकर के अभी बस पिटाई शुरू हो गई। और तभी वो जिसका महात्मा भजन करता था, जिसका भगत था, वहां कहते हैं भगवान शिव का नाम लेते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, चाहे कुछ भी मान लीजिए। वहां भगवान ने देखा, कहते हैं कि भाई भगत को ये पीटेगा, परेशान करेगा, मारेगा। भगत तो इसको कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि ये तो संस्कार इसके ऐसे ही हैं। कैसे कि जो तो को काटा बुए। महात्मा के भगत के संस्कार कैसे बताए? जो तो को कांटा बोए तोई कु बोई भूल। और तेरे फूल के फूल हैं वहां को है त्रिशूल। तो वो उठ जाए और मां उमा हैरत में पड़ गई। क्या हुआ? अचानक कैसे तैयार हो गए त्रिशूल लेकर के? और फिर वापस ही बैठ गए। भगवान शिव वापस बैठ गए। अब फिर तो ताजुब होना ही होना था। उमा समझ गए ना, माँ उमा पार्वती। हुआ क्या? हुआ ये सो इट फॉर टेट, जैसे को तैसा। उसने तो थापी उठा रखी थी, उसने भी अपनी मसाल तैयार की। आओ दोनों क्या हो गए? एक लेवल पर हो गए, दोनों का परिचय एक हो गया। अब इस बात को तो कोई नहीं समझ पाया, दो वो थे। अब जो समझने वाला था उसे मां पूछने लगी भगवान शिव से, ये क्या हुआ? अभी तुम कहां तो तैयार हुए थे अपना त्रिशूल लेकर के, और फिर तुरंत ही आप फिर वापिस शांत बैठ गए। तो प्रभु कहने लगे, देवी ये संसार इतना बड़ा विचित्र है और इसमें जो रह रहे हैं वो भी बहुत ही विचित्र है। मैंने सोचा भगत अपने नियम पर रहेगा, अपने संस्कार पर रहेगा, अपने धैर्य पर रहेगा। आपत्ति तो है, धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए सारी। लेकिन उसने तो कोई
इंतजार नहीं किया, वो तैयार था, वो भी तैयार। मैंने सोचा दोनों बराबर हो गए, अब मेरा कोई काम नहीं। मैं उसको बताने के लिए खड़ा हुआ, तैयार। लेकिन ये तो दोनों बराबर हुए तो अपना काम भी खत्म। सतनाम सत्संग। इसलिए पुण्यात्माओं,